Exercise 5.1 question number 4. Find the angle which is equal to its complement. आपने एंगल निकालना है जो इक्वल टू है उसके कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि एंगल वही होगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आप क्या करोगे, जो आपने निकालना है वही आप लेट करके चलोगे। लेट वन ऑफ टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 4, let one of two equal angles of its complement कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू एक्स। आपने एंगल को क्या मान लिया, एक्स। तो एक एंगल आपका एक्स है और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो भी एक्स है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के इक्वल है। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री सम एंगल का सम, 90 डिग्री के, यानी x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। तो x प्लस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x इज इक्वल टू 90/2। तो 2 से डिवाइड किया इसको, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 10 और 2 5 जा 10। x इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री, यानी कि आपका एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी आपका क्या है 45 डिग्री आ गया, और जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या आ गया 45 डिग्री। इस तरह से आपके दोनों एंगल जो हैं वो 45 डिग्री के हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जैसे फोर्थ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था वैसे ही आपका फिफ्थ में फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सुप्लीमेंट। इसके सुप्लीमेंट के इक्वल जो है वो एंगल निकालना है आपने। तो इसमें क्या करोगे आप, x को इक्वल टू इट्स सुप्लीमेंट, x को इक्वल मान लिया इसके सुप्लीमेंट के। लेट एंगल x, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका, एंगल x इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इसके तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू, जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से एक x और दूसरा जो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है x, वो क्या हो गया 180 डिग्री। अब x और x को प्लस किया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2। ये 2 जो ये इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 0। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 डिग्री, यानी कि जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं दोनों ही 90 के हैं, तभी ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। दो एंगल दिए हुए हैं आपको, एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, व्हाट इट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2 so that both the angles still remain supplementary।
दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री रहें, यानी कि एक दूसरे के पूरक हैं दोनों ही एंगल, तो आपने इन एंगलों को ये बताना है कि अगर दूसरे एंगल को, इस एंगल को इंक्रीज़ किया जाए, यानी एंगल 1 को डिक्रीज़ किया जाए, फिर भी क्या ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे ये हमें एंगल दे रखा है 1, इधर 1, ये एंगल 2 है। देखो ये एंगल जो है वो मेज़रमेंट से छोटा एंगल है, किससे? फर्स्ट एंगल से। इस एंगल 1 से छोटा एंगल है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, इसको ऐसे लिया जाए, कैसे कि 1 को डिक्रीज़ किया जाए और 2 को इंक्रीज़ किया जाए। एंगल 1 को क्या किया जाए? डिक्रीज़ किया। यहाँ ये जो आपको दे रखा है एंगल वो है, ये डिक्रीजिंग एंगल है जब एंगल 1 को डिक्रीज़ किया गया, और फिर जब एंगल 1 डिक्रीज़ हुआ तो ऑटोमेटिक एंगल ये जो 2 है ये इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल हैं, तो ये एंगल क्या है? सेकंड एंगल अपना इंक्रीज़ होगा, दूसरा एंगल। ठीक है, तो आपने यही बताना था कि एक एंगल को जब इंक्रीज़ किया जाता है, यानी पहले एंगल को डिक्रीज़ किया और दूसरे को इंक्रीज़ किया, सेकंड एंगल को, तो क्या होगा? क्या फिर भी ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे? तो क्या है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर लो या फिर इसको आप ऐसे करो, तो भी क्या होंगे? ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 को प्लस करते हैं। जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री? देखो ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है, जो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को प्लस करते हैं, तो क्या है? 180 डिग्री। ये यहाँ भी जब इसको 1 को क्या किया? डिक्रीज़ किया और 2 को इंक्रीज़ किया। यहाँ जो आपको पहले दिया हुआ था ये भी ऐसे ही था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन यहाँ एंगल जो 1 था वो इंक्रीज़ था और एंगल 2 जो है वो डिक्रीजिंग एंगल था। तो दोनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यस, क्या लिखोगे? 1 इज डिक्रीज। जब 1 को डिक्रीज़ किया जाए और 2 को इंक्रीज़ किया जाए तो भी ये एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? देखो इसमें करने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री? 2 एंगल कब सप्लीमेंट्री होंगे? इफ़ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट में आपको दे रखा है एक्यूट एंगल। जब दोनों एक्यूट एंगल हों तो ये क्या होंगे? आपके सप्लीमेंट्री एंगल। देखो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? अब तक हमने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा है। एक्यूट एंगल यानी जो 90 से छोटा एंगल होता है, 90 से छोटा यानी कि 70 डिग्री। दूसरा क्या है? 90 से छोटा हमारा कोई भी दूसरा एंगल लिया हमने, ये 85 ले लिया, कुछ भी लिया, अगर हम इनको प्लस करते हैं, फर्स्ट एंगल आपका ये और सेकंड एंगल ये, या इसी पे ये लगा लो आप 85 का, यही यहाँ बना दिया आपने 85 का, तो ये जो दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या 180 का हो गया ये। अगर हमारा ये 180 का है तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट है, वरना नहीं, ये नॉट इक्वल टू 180, ये इसके 180 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी नहीं है, ये सप्लीमेंट्री एंगल भी नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो आपको ये दे रखा था कि दोनों एक्यूट एंगल हों। अब
सेकंड पार्ट में आपको ये दे रखा है दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, दोनों 90 से बड़े, 90 से बड़े, जैसे 105 या 95, ये एंगल जैसे आपका 95 है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हैं, 90 से बड़े हैं। 95 डिग्री प्लस 105 डिग्री नॉट इक्वल टू 180। ये भी क्या होंगे, 180 के नॉट इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी जो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे वो भी क्या हैं, जो 90 से बड़े होंगे वो एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं होंगे। अब है आपका थर्ड पार्ट में है राइट एंगल, दोनों ही राइट एंगल। जब आपके देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपका कितने का, 90 डिग्री, और दूसरा एंगल भी 90 डिग्री, तो आपका क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो आपका क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, ये दोनों आपके क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं।